श्री गणेश। आज मंगलवार है और मंगलवार को पड़ने वाली प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से और प्रदोष व्रत की कथा सुनने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए मंगल प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए तथा साथ ही दूसरों को भी श्रवण करानी चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं मंगल प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तनी उस व्रत महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुन वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरा आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञावंत थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे महाराज। लेकिन जब साधु महाराज के बार बार आग्रह करने पर भी वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने वृद्धा की भक्ति से प्रसन्न होकर अब उसे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया और बोला, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज तूने प्रदोष व्रत वाले दिन मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की हमारे धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में सबसे बड़ी महिमा बताई गई है। शिव प्रदोष व्रत के महात्म्य को गंगा सागर के क्षीर सागर के भाग पर भगवान के अनंत भक्त सूत जी महाराज जी ने शौनक ऋषि से को सुनाया था। सूत जी ने कहा था, कलयुग में जब मनुष्य धर्म के मार्ग से हटकर अधर्म के मार्ग को जा रहा होगा, जब हर तरफ अन्याय का बोलबाला होगा और मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर निष्कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत सिर्फ एक ऐसा मात्र व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा। शिव की कृपा पाकर मनुष्य अपने उत्तम गति को प्राप्त करेगा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय श्री गणेश जी महाराज। बोलो हर हर महादेव।